अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र में एटॉमिक स्ट्रक्चर का एमसीक्यू नंबर सेकेंड। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसका पहला सीरीज आ चुका है एमसीक्यू का। आज हम लोग पढ़ेंगे 27 एमसीक्यू से आगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, संयोजन इलेक्ट्रॉन। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जाने सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। इसका सही आंसर होगा, देख लीजिए, के में होता है 2। 4 प्रकार के उपकक्षा होते हैं, के, एल, एम और एन। के में होता है 2, एल में 8 और एम में 18 और एन में 32। और पूछा चतुर्थ, चतुर्थ कौन हो जाएगा? एन हो जाएगा। और एन में कितना है? 32 है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी, 32 इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जे थॉमसन। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश प्रक्षेपित किए जाते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश प्रक्षेपित किए जाते हैं। इसका सही आंसर है, उन्होंने सोने की परत पर आघात कराकर प्राप्त किया था। किसी परमाणु के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्या पूछा है? के कोश में। और के कोश में कितना होता है? कितना होता है कोश? 4 कोश होते हैं, के, एल, एम, एन। के में 2 होते हैं, एल में कितने होते हैं? 8 होते हैं, एम में कितने होते हैं? 18 होते हैं और एन में 32 अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। इसमें क्या हो जाएगा? के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर होगा 2n²। क्या होता है? 2n² पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या इसी सूत्र पर निर्भर करती है। यदि क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कितना है? परमाणु संख्या 36 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2, 8, 18, 8। क्योंकि क्या होता है? के कक्षा में 2 होता है, एल कक्षा में 8 होता है अधिकतम, और एम कक्षा में 18 और एन कक्षा में अधिकतम 32 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 36 था, इसलिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन समायोजित किया गया है। अब आगे देखिए, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 का तत्व का नाम बताइए। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2s2, उस तत्व का नाम बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 10। इस तरह से मैग्नीशियम का तत्व क्या हो जाएगा? 2s2।
यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए 2 6। निम्नलिखित में से कौन सी किसी धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? याद रखिएगा, किसी धातु का नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 8 होता है। किसका है? ऑक्सीजन। ये कोई धातु नहीं है। यहां पूछा है किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उसकी संयोजकता डैश होती है। जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है। इसका सही आंसर होगा 0। उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? पूर्ण है। किसी तत्व के इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम। आंसर इज सी। कैल्शियम का कितना होता है? 17 होता है। सॉरी, डैश में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। डैश में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह भरी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। जीनोन में बाह्यतम कक्षा जो है इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरी होती है। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक संख्या, इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान दोनों याद कर लीजिएगा। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? के कोश, उसके बाद क्या होता है? एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन। के में 2 होता है और एल में 8 होता है, एम में 18 होता है और एन में 32 होता है। परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा? इसका सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? 35। 17 पॉइंट कुछ होता है, समथिंग, हो जाएगा 17 परमाणु क्रमांक। डैश के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा धातु। धातु के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर ज्ञात किया जा सकता है? इसका सही आंसर है 2n²। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।